क्या आपको पता है कि आपके पास जो सेविंग अकाउंट होते हैं उस सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आप कितना जमा कर सकते हैं? क्या आपको ये पता है कि यदि सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख या 10 लाख से अधिक एक वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं तो आपको कितने पेनाल्टी लगाए जा सकते हैं? भारत का इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग के द्वारा आप पर कितना बोझ डाले जा सकते हैं? क्या आपको 10 लाख या 10 लाख से अधिक यदि आप जमा करते हैं एक वित्तीय वर्ष में तो आप पर कितना टैक्स लगाए जा सकते हैं? साथ ही साथ आपको ये जानना होगा कि आखिर आरबीआई या हम बात करते हैं भारत का आयकर विभाग का, तो आयकर विभाग का भी नया गाइडलाइन क्या है जो हर नागरिकों को जानना चाहिए, खासतौर पे वैसे जो मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं जिनका एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए है उससे अधिक की यदि उनका जमा पूंजी होती है। तो ये सभी आज गतिविधियों पर हम बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या इससे अधिक यदि आप सेविंग अकाउंट में यदि आप जमा करते हैं, जिसको सावधि जमा कहते हैं, तो सावधि खाता में यदि आप जमा करते हैं तो आपको 60% या इससे अधिक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि आपसे टैक्स लेगी। आखिर क्यों ना ले? आखिर कारण क्या है? आखिर आयकर विभाग के द्वारा 60% टैक्स लेने के लिए आखिर प्रावधान क्या है? तो इसको लेकर के भी आयकर विभाग ने कौन सी अभी निर्देश जारी किया है वे हर नागरिकों को जानना चाहिए। साथ ही साथ आज हम लोग ये बात करेंगे कि आप यदि 10 लाख इससे अधिक जमा करते हैं तो ऐसे क्या क्या कदम हो सकते हैं जिसके माध्यम से आपको टैक्स से बचाया जा सकता है या आप पे टैक्स का जो बोझ पड़ते हैं ये टैक्स के बोझ से आप बचेंगे। ये कौन कौन से ऐसे तरीका होंगे या नियम होंगे जिसके माध्यम से आप इसे बचेंगे, और ये नए गाइडलाइन क्या है, ये सभी चीज़ को जानेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो याद रखिए आप इनकम टैक्स के ट्रैप में आ सकते हैं। तो मायनी सी बात है, देश के नागरिक होने के नाते और आपके पास अकाउंट है तो आपको ये चीज़ों को जरूर जानना चाहिए। तो नमस्कार, आज का हमारा डिस्कशन जो शुरू होने वाली है वह है बैंक में जमा पैसा या ज़्यादा पैसा यदि जमा करते हैं तो आपको 60% से अधिक या 60% आपको टैक्स देनी होगी। तो पहले हम जानते हैं कि आयकर विभाग का जो भी नया गाइडलाइन आया है ये गाइडलाइन है क्या। तो आयकर विभाग का जो नया गाइडलाइन हाल में आया है इसमें कहा गया है कि यदि आप बैंक खातों में जमा राशि आप रखते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं अपने बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक यदि आप नगद राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं तो आपको इसका स्रोत सबसे पहली बार आयकर विभाग को बताना होगा। और इस नियम का सबसे प्रमुख यदि उद्देश्य को देखते हैं तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि देश में जो काला धन है, काला धन पर नियंत्रण करना तथा टैक्स जो हमारी प्रणाली है टैक्स प्रणाली को मजबूत करना, इस सबसे बड़ी देखेंगे तो आयकर विभाग का एक कदम माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर आयकर विभाग का ये जो गाइडलाइन है क्या। देखिए आयकर विभाग के अनुसार जो बताया गया उसमें कहा गया है कि अगर आपके बैंक सेविंग अकाउंट है यानी सावधि खाता है तो इसमें एक वित्तीय वर्ष में यदि आप 10 लाख रुपए से अधिक का जमा यदि करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको सबसे पहली बात तो आपका स्रोत बताना ही होगी। यदि आप अपनी आय का स्रोत सही तरीके से नहीं बता पाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको जो इनकम विभाग जो है यह आप पर आपके धन पर 60% तक टैक्स वसूल कर सकता है। यह नियम खासतौर पे काले धन को रोकने के लिए ही लागू की गई ताकि नकदी के अवैध लेन देन जो होते हैं इस पर नियंत्रण किया जा सके। अब प्रश्न होता है कि सेविंग अकाउंट में नगद राशि जमा करने की क्या सीमा है। देखिए आरबीआई के यदि हम नियमों के अनुसार देखें तो एक वित्तीय वर्ष में यानी आप 10 लाख रुपया से अधिक जमा करने पर आपको सबसे पहले कि पैन कार्ड आपके पास होनी है, यानी पैन कार्ड की जानकारी देना आपको अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह सीमा मात्र देखिएगा तो 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा करके लगभग 2.5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप अपने खाते में अधिक जमा नकद राशि जमा करते हैं तो आपको पैन नंबर जो होती है उसको प्रस्तुत करना ही होगा। यह नियम न केवल आप देखेंगे टैक्स अनुपालन को सुनिश्चित करती है बल्कि आप देखेंगे तो जो नकदी हमारा लेन देन जो होता है इस लेन देन में भी पारदर्शिता करता है, लेन देन में ट्रांसपेरेंट बनाता है। आखिर अब होता है कि जो आप पर टैक्स के जो बोझ हो रहे हैं इस टैक्स के बोझ से आप कैसे बचेंगे, ये हर नागरिकों को जानना होगा, खासतौर पर जिनका एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या इससे यदि ज़्यादा का उनका डिपॉजिट होता है, जमा होता है, तो उन्हें जानना चाहिए। तो इस नियम से बचने का सबसे जो आसान जो हमारे पास तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप अपनी आय का सही आप अपना स्रोत जो है वो उसको आप प्रस्तुत करना है और आयकर रिटर्न आपको समय समय पर दाखिल करते रहना है। आयकर विभाग के नियमों के पालन करके आप अतिरिक्त जो होता है वो टैक्स देने से भी आप बच सकते हैं। यदि आपके पास कोई वैध आय के स्रोत नहीं है, ध्यान देंगे, यदि वैध आय का स्रोत नहीं है तो आपको आयकर विभाग जो होगी वह 60% का
आपका जो है टैक्स लेगा, यानी 7% आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप एक बाध्यकारी होते हैं, इसलिए अपनी आय का स्रोत आपको बेहतर ढंग से रखना होगा। ज़रूरत पड़ने पर आपको सरकार को दिखानी होगी। अब प्रश्न होता है कि आखिर ऐसे चुनौतियों से हम कैसे बचें। तो देखिए कि अपनी आय के रिकॉर्ड यदि आप रखते हैं तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये बातों को आपको एकदम ध्यान देना होगा कि यदि आपके पास इसका बढ़िया से किसी भी प्रकार का ठोस सबूत है तो सभी आय और लेन देन के जो दस्तावेज होते हैं यदि आप संकलित रखते हैं, अपने पास रखते हैं, ताकि कभी भी किसी भी जांच की स्थिति में आप उसे पूर्ण रूप से जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो चुनौतियां नहीं आएगी। दूसरी बात यदि हम बात करते हैं तो पैन और आधार कार्ड को आपको अपडेट रखना है। अपने खाते से आपको जो है पैन और आधार कार्ड को लिंक करके रखना है। नगद लेन देन के मामले में यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि आयकर रिटर्न नियमित रूप से आपको भरना होगा। अगर आप 10 लाख रुपया से अधिक नगद जमा करते हैं तो नियमित रूप से आपको आयकर रिटर्न भरना चाहिए। इससे विभाग को आपकी जो आय होता है उसकी स्रोत कहीं ना कहीं पता चल जाता है, प्रमाणित हो जाता है। बैंक सलाहकार से भी आपको समय समय पे एडवाइस लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको नियमों को समझने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप बैंक के सलाहकार से संपर्क आप कर सकते हैं, इस चीज़ों को जान सकते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे आपको देखना है कि यदि 10 लाख से अधिक आपका एक वित्तीय वर्ष में जमा हो रही है तो आपको ये सारे नियमों से चलनी होगी, नहीं तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में पहुंच सकते हैं और उस ट्रैप का आप कहीं ना कहीं शिकार हो सकते हैं। आयकर विभाग आखिर है क्या, थोड़ा हम लोग जानते हैं कि जो हम आईटीडी है यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है क्या। तो देखिए आयकर विभाग जो है भारत सरकार का ही एक विभाग है, पहले ध्यान देंगे। और इसका काम जो है कि जितने भी आयकर से संबंधित जो भी पहलू होते हैं उन ऊपर इसको नज़र रखना होता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन सबसे पहले आता है। जो देखेंगे तो राजस्व विभाग के अंतर्गत ये काम करती है। तो आयकर विभाग जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स रिलेटेड सारे पहलुओं को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आने वाले भविष्य में ये चीज़ों को आप जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें, जो कि लोग भी ये समझ सकें कि आखिर 60% जो इनकम टैक्स लेने की बात हो रही है आखिर ये होता क्या है। फिर हम लोग एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।